तो सक्सेस वाला आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपके 9th क्लास के बैच में, जो हमारा प्रज्ञान बैच चल रहा है। उसमें मैं आपको आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 से, आज चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस 2 चैप्टर आप लोगों को पूरी तरीके से, आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे जो मैंने उसमें कराया था। तो हमारा जो अब जो नया वाला चैप्टर है वो है एक्सपेंशंस। सो एक्सपेंशंस में हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। इस एक्सपेंशन को जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एक्चुअली एक्सपेंशन हमारा प्रीवियस क्लास में जो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं ढेर सारी, उससे रिलेटेड है। तो पहले हम उन जो हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी उनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं वो इन क्वेश्चनों में, हम अपने इन क्वेश्चनों में जो हमारा ये जो चैप्टर है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इस चैप्टर को हम इजी बनाने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम कुछ पहले सबसे बहुत बेसिक वाली, आई होप आप लोग को हो सकता है पहले से पता हो, पर हम उसे एक बार पीछे ले जाकर पीछे एक बार सारी आइडेंटिटीज को लिखते हैं और फिर समझते हैं उनको। ठीक है, तो हमारा जो पहला आइडेंटिटी आ जाता है यहाँ पे वो आता है a प्लस बी। बहुत इजी है, सभी को याद रहता है। हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके, या सिमिलरली इसे हम ऐसे भी जानते हैं a स्क्वायर, वी नो दैट बोथ आर करेक्ट थिंग। तो ऐसे भी लिख के आता है, ऐसा भी लिख के आता है। सेकेंड हमारे पास जो आइडेंटिटी आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। या इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, हमारा जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाता है हमारे पास वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम वाइस वर्सा यूज करते हैं a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी आ जाती है वो आती है a माइनस बी या a प्लस बी का होल क्यूब। पहले लिख लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली सारी कर लेते हैं, क्यूब में मैं बाद में पहुंचता हूं। इसे रब करते हैं। तो स्क्वायर वाली नेक्स्ट जो आइडेंटिटी हमारे पास आने वाली है वो है a प्लस बी प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, क्या लिखेंगे हम इसको, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे इसे। ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम जनरली जानते हैं कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस में हम 2 बाहर लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी करके लिखते हैं। ठीक है, इसके और भी फार्मूले माइनस नेगेटिव करके आते हैं। तो नेगेटिव का कोई भी सा फार्मूला होगा उसे हम बताएंगे वहां पे, जब हम एक्सपेंस करने क्वेश्चन ए वाला कराएंगे तो हम बता देंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस कैसे हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारी बात हम आगे करते हैं। अब क्यूब वाले फार्मूले की बात करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो a माइनस बी का होल क्यूब रहेगी। इसे क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारी कुछ बेसिक से आइडेंटिटीज हैं जिन पर ही हमारा ये पूरा चैप्टर एक्सपेंशंस पूरा, इसी से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले हम पहली वाली आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है आई थिंक। तो हम उस क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y होल स्क्वायर। तो ये इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वी नो वेरी वेल दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एंड प्लस 2ab, मैंने दो फॉर्मेट बताई थी. वी कैन राइट दिस आल्सो, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर. सो वी कैन एक्सपेंड इट, एक्सपेंशन बोला है तो इसका एक्सपेंशन करेगा, तो वी कैन राइट दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन. सोल्यूशन हम यहां करेंगे. इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, 2x प्लस 7y का होल ऑफ स्क्वायर ये गिवन है. ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिटी पता है तो हम इस आइडेंटिटी के बिहाफ पर इसे ओपन कर लेंगे. 2x का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस हमारे पास क्या है, a अज्यूम कर लेंगे a है और ये वाला क्या पोर्शन है, b है. तो a प्लस 7y का होल स्क्वायर प्लस 2ab. 2a वैल्यू क्या है 2x एंड b वैल्यू इज 7y. यू कैन सॉल्व दिस इजिली. 2 का स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर विल बी 7 स्क्वायर 49 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और 4 7 जा 14 और x और y साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आई सबको. तो ये इस टाइप का पहला, सबसे पहला हमारा बहुत बेसिक और बहुत आसान सा क्वेश्चन ऐसे हमारे पास आ सकता है. सिमिलरली हम माइनस की आइडेंटिटीज में भी क्वेश्चंस कर सकते थे. कैसे, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या लगा होता, हमारे पास इसी क्वेश्चन में माइनस लगा के आ जाता. क्या आ जाता, हमारे पास इसी क्वेश्चन में माइनस लगा करके आ जाता. क्या लगा करके आ जाता, माइनस क्या, 2x माइनस 7y होल स्क्वायर. तो हम अपनी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते. हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. वी नो दैट वेरी वेल. सो व्हाट इज a स्क्वायर इज हियर 2x का होल स्क्वायर. ओके, दिस इज a एंड b, अज्यूम कर लेंगे ये a और b है. प्लस b इज व्हाट 7y होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2ab. What is a? It is 2x and b is what, 7y. So it is 4x square plus 49y square minus 2 2 जा 4 4 7 जा 28xy. 2 2 जा 4, यहाँ भी मुझे 4 4 7 जा 28 होता है. यहाँ भी मैं सही कर ले रहा हूँ, ये 28 लिख लेना. ओके, यहाँ भी माइनस 28xy आएगा. ओके, तो यहाँ पर मेरे से कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिसे आप सही कर लेंगे, 28xy आएगा. यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 28xy. तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. पहला बेसिक से फार्मूला हमारा क्या था जिससे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में इतने इजी क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, थोड़ा हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं. तो हम देखते हैं जो अगले टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं वो कैसे इन आइडेंटिटी को यूज करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन की आइडेंटिटी है कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा. कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग without actual multiplication. विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं, आएगा यहाँ पर 98 का होल स्क्वायर करके दिखाइए. दूसरा एक ऐसे क्वेश्चन आ गया 102 का होल स्क्वायर करके दिखाइए. 102 क्या लिखते हैं इसके, 102 होल स्क्वायर. तो यहां पर जो बात बोली है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहां पर अपनी आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो पहला वाला क्वेश्चन जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सोल्यूशन करेंगे इसका 98 होल स्क्वायर. तो वी कैन राइट दिस 100 माइनस 2. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास 100, 10,000 या 10,000 ऐसे कोई नंबर होते हैं उनका हम इजीली स्क्वायर निकाल पाते हैं. दैट्स वाई हम हमेशा जब कभी 98 या कुछ ऐसा कुछ नंबर दिया हो तो हम हमेशा उसके पास जीरो वाले किसी नंबर का स्क्वायर लेंगे. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या, अब ये देख रहे हैं 100 माइनस 2 स्क्वायर. तो मैंने जो आइडेंटिटी नंबर 2 जो सीरियल में आपको लिखाई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो यहां पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं. तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, हमारा फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर. वी नो दैट वेरी वेल, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस
बी स्क्वायर। सो हम यहां पर देख लेंगे, हमारा ए ये है और बी ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे लिख लेंगे 100 माइनस, ऐसे मेंशन कर देंगे, सो लगा देंगे, ए स्क्वायर इट मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज वॉज 100 एंड बी इज 2 प्लस बी स्क्वायर, बी इज वॉट 2। तो 100 का स्क्वायर, यहां जब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उनकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर 4 टाइम्स जीरो आ जाएगा हमारे पास। फिर माइनस 2 2 जा 400 आ जाएगा, चेक करिए 2 2 जा 4 या 204 प्लस 4। आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर हमारे पास आंसर क्या 4 तो हम इसमें पॉजिटिव वाले नंबर ऐड कर लेंगे, 10004 माइनस 400 इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो पहले जीरो से कुछ नहीं माइनस होगा, तो 4 हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, अगेन 0 आ जाएगा, यहाँ कैरी लेना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा या 9 आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो हमने कहीं पर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन मीन्स हम ऐसा नहीं किए हैं, तो जब भी बोले तो ऐसा करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू तुम योर गिवन सिचुएशन। तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी आइडेंटिटीज को यूज करके हम अपनी इन चीजों को इजी बना सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है, और समझते हैं। ठीक, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके ओके, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे सही करके उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूं। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 3 टर्म्स दिख रहे हैं और उसका स्क्वायर दिया हुआ है। कितने दिख रहे हैं? 3 टर्म्स आपके पास गिवन है। देयर आर 3 टर्म्स गिवन। व्हाट इज 2x प्लस 3/x और -1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, हमने देखा था जहां पर a प्लस बी प्लस सी या a माइनस बी, मैंने कहा था जब क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा वहां पे तो मैं बताऊंगा उस माइनस को कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं और करते हैं, बहुत इजी। हमारी जो आइडेंटिटी हम जिसे जानते हैं, हमने क्या बताई थी वो आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, सो वी नो दैट दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड व्हाट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab plus bc plus ac. We can write this identity also in this form, a square plus b square plus c square plus 2ab, okay, plus 2bc and plus 2ac. Now हम इसे एक्सपेंड करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में यहां पर क्या है, माइनस है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो यहां तक का पोर्शन है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्लस या माइनस कुछ भी लगा होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम यहां पर प्योर प्लस ही लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को यहां पर नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। व्हाट इज अवर क्वेश्चन? 2x प्लस 3/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी के अगेन दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हम ये जो ए बी सी है इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फर्स्ट इज ए स्क्वायर, इट मीन्स 2x होल स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर प्लस सी इज व्हाट -1 है, यहां पर आप 1 ही लिखें। मैंने कहा था यहां आपको कोई चेंजेस नहीं करने। यू कैन राइट आल्सो -1 होल स्क्वायर, बट हमें यहां कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अब हमें देखना है क्या लिखा है, 2ab। यह हम ऊपर वाले में कर लें या नीचे वाले में एक्सपेंड करना है, किसी से भी ओपन कर सकते हैं इसको। तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहां देखेंगे, दिस इज 2x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज 3/x। यहां पर हमने देखा, क्या देखा, बोथ आर पॉजिटिव, तो यहां पर हमने दोनों को पॉजिटिव ही लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, 2 टाइम्स ऑफ bc, तो व्हाट इज b, b इज पॉजिटिव है यहां पर, और जो यहां पर ये वाला नंबर है ये क्या है,
नेगेटिव है, तो इसको हम -1 लिखेंगे। तो ऐसा ही किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस आ सकता है। यहां तक इस फार्मूले में, इस आइडेंटिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। उसके बाद हम अपने प्लस माइनस को देख लेते हैं। तो यहां पर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है AC है। सो व्हाट इज A? A इज और 2x एंड C इज व्हाट? -1। हम इसे अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और तो सोल्यूशन में आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x² प्लस 1 प्लस 2 ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12 ओके, प्लस क्यों यहां पर प्लस नहीं आएगा? प्लस नहीं आएगा, क्या करेंगे? यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस में जो भी नंबर आएगा माइनस में आएगा। 2 3 जा 6, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे कुछ होगा नहीं, तो 2 3 जा 6/x एंड नेक्स्ट वन इज अगेन प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 जा 4x। सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x²। वी कैन राइट दिस, ऐड कर सकते हैं इनको, ये 12 and 1 13 -6/x एंड -4x। हम फर्दर इनको भी सॉल्व करके लिख सकते हैं एंड आल्सो कैन गेट आंसर दिस वे आल्सो। ठीक है, सो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया थ्रू दिस आइडेंटिटी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है कैसे हम प्लस माइनस करते हैं, वो चीज़ समझ में आ गई। बाकी ये सोल्यूशन आपको रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, तो मे बी और इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को लेकर के या स्क्वायर्स को लेकर के, बट हम यहाँ पे छोड़ दें, ये हमारा इनफ है सोल्यूशन यहाँ तक का। तो ये बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैं अपने से सेल्फ से क्वेश्चन ले रहा हूं। आपके पास ऐसी कंडीशन होगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। कहेगा फाइंड, क्या कहेगा? फाइंड x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू पूछेगा आपसे। तो सिंपल है, बहुत सिंपल से इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमारे पास क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। यहां पर स्क्वायर हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको स्क्वायर खोल लेंगे, आइडेंटिटी हमको पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2a की वैल्यू इज व्हाट? x एंड b इज व्हाट? 1/x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विल बी 4। यहां पर हम आगे देखेंगे x² प्लस 1/x², x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। We can write this x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे इस आइडेंटिटी को, पहली वाली आइडेंटिटी को लेकर। मैं भी कभी कभी यहां पर क्या दे देगा आपको क्वेश्चन में, आप देख लीजिए x माइनस 1/x और फिर से आपसे ये प्लस में ही पूछेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस x माइनस x में यहां पर कैसे कर लेंगे देखिए, इसको भी बता दे रहा हूं। अगर इफ इट इज गिवन x माइनस 1/x, it is given x minus 1/x is equal to 2, then how we will solve this? So squaring on both side, same procedure है इसका, squaring on both side। हम both side इसका स्क्वायर करेंगे, squaring on both side x minus 1/x का whole square is equal to 4। we can write this x² प्लस 1/x²। we know that यहां पर हम माइनस लगाएंगे x और into 1/x लिखेंगे, it is equal to 4। it is equal to 4। तो x will be cancel, this is x² plus 1/x² is equal to 4 minus my plus 2। ओके, सो यहां पर जो आंसर आने वाला था उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे इस टाइप से। ओके, क्यूबिक आइडेंटिटी के लिए भी इसी टाइप से क्वेश्चन हमसे कर लेता है। तो क्यूबिक आइडेंटिटी में क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप
आप लोग को ये बात इतनी समझ में आई होगी कैसे इस टाइप से क्वेश्चन हमारी बुक्स में मिलेंगे जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं लिखा रहने दे रहा हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की प्लेस पर हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करके देखेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो हमारा क्वेश्चन था x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट 2, देन फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सो हम सॉल्व करते हैं इसे। x प्लस 1/x, जब कभी यहां पर क्यूब आ जाए तो आपको क्यूब करना है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। वहां पर हमने टेक क्या किया था, स्क्वायर, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। x प्लस 1/x का होल ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 2 का होल ऑफ क्यूब। ओके, तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड अंडर ब्रैकेट a प्लस b। So we will write this form x cube y cube plus 3ab, 3ab it means 1/x, sorry a is what, a आपके पास यहाँ क्या है, x and b, ये a है ये हमारा b है, तो a और b ये क्या हो जाएगा 1/x, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे a प्लस b, तो व्हाट इज a हमारे पास x है प्लस 1/x है इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 क्यूब में 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिखेंगे। यहां पर कोई और नंबर भी हो सकता है पर यहां हम इस नंबर के थ्रू ऐसा ही करेंगे। तो इट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इट विल बी कैंसल, प्लस 3, ये वैल्यू हमको पता है, किसकी वैल्यू है, x की, तो हम यहां क्या लिख देंगे 2, इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 2, तो यहां देखिए हमने लिख रखा है 2, तो ये 2 लिखेंगे, यहां पर 8 आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर देखेंगे क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यहां पर 8 माइनस 6 कर देंगे तो हमारा ये आंसर जो आने वाला है 2। अब ये तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए, थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हमारी बुक में जो है, देखते हैं वो भी कैसे करेंगे, वो भी इजी है, करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे उसको और देखेंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, समझते हैं इसे कैसे करेंगे, आपको विजुअल होगा अच्छे से। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इट इज वेल गिवन दिस, व्हाट गिवन दिस, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 and what is the find the value of 1/4 x cube minus 1/x cube। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर करते हैं, हम जैसे करते थे हम वैसे ही करेंगे, जैसे अपना काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, सॉरी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, थोड़ा सा टफ बना दिया है, कुछ टफ उफ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, so it will be x minus 1/x whole cube is equal to 3 plus 2√2 whole cube। हमने तो यही किया, हमने कहा जब कभी क्यूब वाला पूछे यहां पर तो क्यूब वाली बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्यूब वाली बात करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, हाँ हमने लिख रखा है आइडेंटिटी को, पिछले वाले में माइनस होता है, माइनस 3ab x एंड इंटू 1/x, ब्रैकेट में हम यही लिखेंगे। आगे जो हमारा, अब यहां पर भी हमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, तो हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब, वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, सो वी कैन राइट दिस, फॉर्मुलेट कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, इट मीन्स 2√2 होल क्यूब प्लस 3ab, this is 3 and b is what 2√2 and a plus b
ओके 3 प्लस 2√2। ओके, हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। ओके, सो हमारे पास ये क्वेश्चन में ये x कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x³। ओके, इट विल बी -3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x? दिस इज गिवन व्हाट 3 प्लस 2√2, दिस इज योर वैल्यू इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इसका क्यूब कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, किसी नंबर का क्यूब इट मींस वी विल मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स इटसेल्फ। ओके, सो जब हम इसे इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के नंबर के लिए उस दिन भी मैंने क्लासेस में बताया था कि जो नंबर बाहर है उनकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बट इट इज गिवन इन रूट, रूट्स के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी, ये भी 8 आ जाएगा। अच्छा, तो ये स्क्वायर रूट है, जब तक लिखा नहीं होता स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी क्या हमारे पास क्या उसकी करेक्टराइटिस होती है, क्या होता है कि जो 8 है इसमें से भी कुछ बाहर आएगा हमारे पास, क्या इसके फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पर 2 एक बार और मिल जाएगा, 16√2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 16√2। ये बात समझ में आई? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 16√2, एक 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 2 जा 18√2। ओके, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 प्लस 2√2। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करूंगा, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करूंगा, ताकि मैं अपने सॉल्यूशन को कर पाऊं। ठीक है, अब हम करते हैं नीचे क्वेश्चन। सो अब हम इसे अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 3 जा 9 और माइनस 3, सॉरी यहाँ पर भी हाँ ओके 3 3 जा 9 एंड माइनस 3 2 जा 6√2। ओके, 9 प्लस 16√2 वी विल मल्टीप्लाई इट इन ब्रैकेट, पहले इससे करेंगे देन मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो यहां पर ये बात ध्यान रखनी, जो नंबर रूट के बाहर है उनकी रूट के नंबर के बाहर से ही मल्टीप्लाई हो। 18 3 जा 54 होता है √2। यहां वाले में देखिए दोनों ही नंबर एक साइड बाहर है, तो पहले बाहर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 3 जा 2 जा 36 एंड √2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जब मैंने उस दिन भी बताया था, अगर किसी सेम नंबर का रूट सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम अंडर रूट से बाहर लिख लेते हैं। तो ये है, जब रूट से बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। देन वी कैन राइट दिस x क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 9 माइनस 6√2 इज इक्वल टू 9 प्लस 16√2 एंड 15 वी विल ऐड इट। तो जहां पर जितने रूट हैं, यहाँ कितने 16 हैं, यहाँ 54 हैं, तो √2 तो रहेंगे पर कितने ऐड कर लेंगे 10 70√2 एंड प्लस 72। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 232। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x क्यूब माइनस 1/x³। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x क्यूब माइनस 1/x³। तो हम x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे, ये यहां पर देखते हैं। हम इसको होल्ड कर लेंगे अपने लेफ्ट साइड पे 1/x³ एंड इज इक्वल टू 9 एंड ऐड कर लेंगे 9 इंटू 81 हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, ये दोनों ऐड, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, ये हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या 9 प्लस 70 81 प्लस 70√2 एंड यहां से जो हमारे लेफ्ट साइड में राइट साइड में लाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा एंड प्लस 6√2। वी कैन राइट दिस x क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 81, दिस विल बी 90 एंड प्लस 76√2। ये वाले दोनों लाइक टर्म ही ऐड होता है, √2 वाला जहां भी √2 मिलेगा वहीं ऐड करेंगे, इससे पहले नहीं ऐड करेंगे। तब हमारे पास वैल्यू आ गई x क्यूब माइनस 1/x³ की, पर हमारे क्वेश्चन में तो कुछ और था। क्या था, 1/4 x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें। किसका, इसका 1/4 x³ माइनस 1/x³ की। तो हम करेंगे क्या,
इस वैल्यू में जो भी ये वैल्यू यहां पर 1/4 कर देंगे और ऐसे वैल्यू लिख लेंगे। तो इसके पास भी 1/4 कर दें, 90 प्लस 76√2। ओके, सो यहां पर जो वैल्यू आएगी x³ माइनस 4³ 4 सबसे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ 90/4 हो जाएगा प्लस 76 4/√2 हो जाएगा। हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 x³ माइनस 1/x³, ठीक है। तो यहाँ पर 45/2 प्लस 4 1 जा 4 4 9 जा 36 19√2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी, 1/4 x माइनस 1/x³, यह आ गई है 45/2 प्लस 19√2। तो इस टाइप से हम इन आइडेंटिटीज को लेकर भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस देख ले रहा हूं। तो एक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं करता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 3, ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, 2y प्लस x प्लस 7। ये सोल्यूशन कह रहा है, इसका फाइंड द सोल्यूशन 2y प्लस x प्लस 7। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से करना है। देखिए इस टाइप के जब भी सॉल्यूशन आते हैं पूछने के लिए, आपको जनरली मल्टीप्लाई करना है। यहां पर कितने टर्म्स है, 1 2 3, यहां पे कितने टर्म्स है, 1 2 3। तो आपके किसी एक टर्म के लिए, जैसे फर्स्ट वाला टर्म है, तो इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सारे नंबर से हमें करनी है, सारे नंबर से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो x की सबसे पहले जो इसका पहला वाला टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड वाले से होगी, फिर थर्ड वाले से होगी। तो सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, किससे कर देंगे, 2y हो जाएगा, प्लस फिर x लेंगे, x की मल्टीप्लाई x/x, फिर यहां पर प्लस माइनस अगर किसी क्वेश्चन में है तो ध्यान देंगे यहां पूरा पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस x × 7 ऐसा कर लेंगे। ये हमारा x का काम खत्म हो गया। यहां से x से अब हमें कोई लेना देना नहीं, एक बार मल्टीप्लाई हो गई। यहां से पहले x की पहले वाले से करेंगे, सेकंड वाले से करेंगे, थर्ड वाले से करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई x 2y से होगी, देन x की मल्टीप्लाई x × x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 7। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 2y, दिस इज प्लस, तो प्लस हम लिख लेंगे 2y और मल्टीप्लाई इसकी किससे, पहला नंबर हमारा क्या है, 2y ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2y × x है, ओके, प्लस हमारा नेक्स्ट है 2y की मल्टीप्लाई 2 से करिए। देखिए अब इसकी हम ऐसे करेंगे, देखो मैं दिखा रहा हूं, इसको ऐसे कर लेंगे, इसकी पहले इससे कर लेंगे, इसकी फिर इससे कर लेंगे, और फिर इस वाले की नंबर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारी 2 मल्टीप्लाई हो चुकी है, यहां पर क्लियरली हमारी 2 मल्टीप्लीकेशन हो चुके हैं क्लियरली, क्या 2y प्लस 2x, और लास्ट वाला बचा 2y × 7। दिस इज योर लास्ट मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड टर्म। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 3। तो 3 से भी हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तो 3 की मल्टीप्लाई हम पहले किससे कर ले, प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 × 2y, प्लस फिर लगाएंगे 3 की मल्टीप्लाई x से कर लेंगे, 3x एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 × 7। ये आप देख लीजिए,
ये क्या करेंगे, हम इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल हो जाएगा, बस एक लाइन में एक बार आपको कर लेना है। फिर प्लस प्लस से, हाँ यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ 3 टर्म्स है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स होंगे। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसकी देखिए x की मल्टीप्लाई 2 से तो होगी नहीं, 2 ऐसे ही रहेगा। x की मल्टीप्लाई y से कराएंगे तो xy हो जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई x से कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 की x से करेंगे 7x मिलेगा, फिर 2y की 2 तो दोनों का स्क्वायर, 2 2 2 जा 4y स्क्वायर होता है। यहां पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2yx, तो हमारा जो अलजेब्रिक ऑर्डर होता है उसमें लिखते हैं xy ही रहेगा, प्लस 7 2 जा 14y लिख लेंगे, प्लस 3 2 जा 6y लिखेंगे, प्लस 3x लिखेंगे, और 3 7 जा 21 लिखेंगे। अब हम यहां लाइक टर्म ढूंढेंगे। लाइक टर्म क्या होता है, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में x और y की सेम पावर वाले नंबर लगे होते हैं। तो देखिए यहां xy है, पूरी क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहीं xy है, बिल्कुल है, और कहीं xy नहीं। तो ये दो टाइम पे यहां भी पॉजिटिव साइन है, यहां भी प्लस का साइन है। तो इस क्वेश्चन में जब हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2xy प्लस 2xy विल बी 4xy। हम इसको ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों टर्म लिख चुके हैं तो आप जनरली इनको टिक कर लीजिए अपने समझने के लिए। तो 4xy, एक्स स्क्वायर, क्या कहीं पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, नहीं, आप इसे लिख दीजिए ऐसे ही, प्लस x, तो क्या x कहीं पूरी इक्वेशन में है, यहां पर 7x है, 3x 7 10x हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसे, 10x। y स्क्वायर यहां पर है, क्या कहीं पूरी इक्वेशन में 5 स्क्वायर है, नहीं है। तो हमारे जो जो टर्म होते जा रहे हैं उनको टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बचा 14y, बिकॉज हमने ये वाला तो लिख लिया था, अभी इसमें ऐड कर लिया था, इसको लिखना नहीं है, ये वाला हम यहां लिख चुके हैं। तो 14y है, एंड अगेन हमारे पास 6y, बोथ आर सेम लाइक टर्म, सब दोनों के पास y है, 14 प्लस 20y हो जाएगा, और प्लस ये वाला टर्म हम ऐड कर चुके हैं किसमें, 7x में, 21। अब आप देखेंगे सारे नंबर हमने देख लिए, सारे नंबर हमने ऐड कर लिए, कोई ऐसा नंबर तो नहीं जो छूट गया हो, एक बार उसे हम रीचेक कर लेंगे। 2xy था, हमने 2xy ले लिया, यानी ये दो नंबर नहीं लिखने। एक्स स्क्वायर ले लिया, कुछ नहीं, 7x है, कहीं और x था ये, तो हमने इन दोनों को ले लिया था, टिक करके ऐड कर लिया था। समटाइम से ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, मेरे क्वेश्चन में पूरे में पॉजिटिव लगा हुआ है, दैट्स वाई सारे प्लस हो रहे हैं। जब कभी निगेटिव साइन होगा तो हम माइनस भी करेंगे। तो क्लियर है चीज। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम बहुत अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, पहले इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, प्लस हम यहाँ 10x लिख लें, प्लस 20y लिख लें, और प्लस 4xy लिख लें, एंड प्लस 21 लिख लें। बोथ आर करेक्ट, हम यहाँ भी आंसर कर सकते हैं और ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस हम इस टाइप से जो मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के हमें नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहले हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे x है तो मुझे पता है x की सबसे मल्टीप्लाई करनी, तो x प्लस 2y प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे जो, क्योंकि नंबर हमारा प्लस ही है, प्लस का 2y मल्टीप्लाइड बाय, हम पूरा फिर से लिख लेंगे 2y, सॉरी ये मैंने कुछ यहाँ पे, इसको ये नहीं लिखना है, इसमें लिखना है ये वाले नंबर, इसमें लिखने हैं मुझे ये वाले नंबर, 2y प्लस x प्लस 7 प्लस 2y से करेंगे तो फिर से सबकी करेंगे, 2y प्लस x प्लस 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट नंबर इज 3, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस x एंड प्लस 7। तो सिमिलर जब हम ऐसा करके करेंगे फिर हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई, आल्सो यू कैन राइट दिस वे, ओके। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ और क्वेश्चन जो हैं उनको भी मैं सॉल्व करके ये आपका टॉपिक में ख़त्म करता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आते रहेंगे। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उसको देखें कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजीली होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसे एक्सपेंड करने के लिए बोल दे x प्लस 4। तो कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का आता है कर लो, करो सोल्यूशन में। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। हमने बताया था
दो नंबर, तो पहले इसको, इन दोनों को अपने पास लिख लो, इस पे ब्रैकेट लगा लो, अलग, थोड़ा सा अलग दिखने लगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये x लेंगे, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, हमारा काम वही है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो पहले हम ये वाला काम फिनिश कर लेते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, x इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, एंड x मल्टीप्लाई बाई 3। फिर हम नेक्स्ट 2 को लेंगे, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, 2 इंटू एक्स, यहाँ माइनस है यहाँ नंबर नहीं लिखा है तो प्लस होता है जनरली, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 3। तो ये हमारा ब्रैकेट में था, इतना हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओके। तो यहां पर देखेंगे ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 के एक्स से मल्टीप्लाइंगे 3x, x3 मतलब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनको बाद में ही लिखते हैं, 2x हो जाएगा प्लस 6, एंड आगे हमने x प्लस 4। अब ये देखिए सॉल्व होके सिंपल सा फिर से मिल जाएगा हमें, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हमारा नेक्स्ट जो है x प्लस 4। तो अब हम क्या करें, चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करें, फिर इससे करें, या फिर इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई वाइस वर्सा 3 इंटू 4 कर लें या 4 इंटू 3 कर लें, बात एक ही है। तो हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, इससे करेंगे, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x की मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर से, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x इंटू 5x कर लेंगे, ठीक है। फिर x की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 इंटू एक्स हो जाएगा, सॉरी। फिर हमारे पास 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 की पहले टर्म से जब मल्टीप्लाई, यहां भी प्लस यहाँ भी प्लस, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 5 x आ जाएगा, है ना। पूरे टर्म को लेते हैं, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, ओके। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब कर लेंगे, देखिए x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे, x क्यूब, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, बेस इक्वल है। यहाँ भी देखिए न्यूमेरिक नंबर में केवल 5 है तो 5 लिखेंगे, और x की x से करेंगे, 2 पावर है, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 की इनसे मल्टीप्लाई 6x, 4 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, माइनस 4 5 जा 20, प्लस 4 6 जा 24। हम यहां फिर चेक करेंगे कोई लाइक टर्म है, आई होप दिख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, और कोई लाइक टर्म नहीं, तो x क्यूब माइनस के 4x है तो केवल x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, प्लस 6x है, और ये वाले हम फिर से देख रहे हैं, सॉरी यहाँ 20x था, 20x था, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ प्लस के 20x है, सॉरी यहाँ प्लस के 6x है, और यहाँ माइनस के 20x है। तो हम पूरे क्वेश्चन में, हमने अभी पिछली सिचुएशन भी सॉल्व करी, वहां हम देखते क्या है, क्या देखते हैं, जो हमारे पास नंबर है, कौन से नंबर है, 4x स्क्वायर माइनस 20x, ये जो नंबर है हमारे पास, क्या नंबर है, लाइक टर्म है, देख रहे हैं ये कैसे टर्म है, दोनों, ये दोनों लाइक टर्म है, कैसे टर्म है, लाइक टर्म है। तो इन दोनों को हम देखेंगे आपस में ऐड हो रहे हैं कि सेम सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम चेक करते हैं इन दोनों का साइन, एक साइन पॉजिटिव है, एक निगेटिव। तो जब कभी एक पॉजिटिव और निगेटिव आएगा तो हमेशा हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी ऐड करेंगे, दोनों निगेटिव होंगे तब भी सब्ट्रैक्ट करें, तब भी ऐड करेंगे। बट कंडीशन ये होती है, मान ले माइनस 6x लिखा है, माइनस 4x लिखा है, बहुत सारे बच्चे इसे आपस में सब्ट्रैक्ट, नहीं, आपको ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस 10x नहीं होता है, देखिए दोनों ही माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 10x लिखेंगे। तो इस वाली, ये तो मैंने सिचुएशन बता दी, ऐसे कर लेते हैं। फिर बाकी हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे यहां पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का 14x, क्योंकि माइनस 14x हमारे पास ज्यादा है, माइनस के 20 ज्यादा है, तो माइनस 14x लिख लेंगे, प्लस 24 लिख लेंगे। दिस इज आवर सोल्यूशन, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। आई होप मैंने जो बताया आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन आपको समझ आया होगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली उनको कर पाएंगे। तो अपने फर्दर और क्लासेस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो भी सोल्यूशन है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी नीचे।
सो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए सक्सेस वाला के जो आपका 9th क्लास का निर्माण बैच है आपका, मैंने 3rd चैप्टर जो कि एक्सपेंशन था उसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और अपनी चीज़ों को हम इजी बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।